खबर फास्ट रुक करते देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक आज। यूक्रेन पर गंभीर मतभेद के बीच वर्चुअली होगी बैठक। शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच हो सकती है बैठक में कई मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। पांच दिवसीय अमेरिका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी एयर स्पेस रक्षा प्रमुख बोइंग और रेथियन से की मुलाकात। मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ने का किया आह्वान। झारखंड के सबसे ऊंचे रोपवे में फंसे 36 लोग, हवा में अटके 48 में से 18 लोगों का रेस्क्यू। MI-17 हेलीकॉप्टर से ऐसे चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली में पहुंचेंगे सीएम। पीएम मोदी अमित शाह जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात। दिल्ली में राहुल गांधी से पंजाब प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह बराड़ ने की मुलाकात। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने भी की मुलाकात। एआईसीसी के पंजाब इंचार्ज हरीश चौधरी भी रहे मौजूद। आज बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के ताबड़तोड़ दौरे। सल्नू, मंदरी घाट, मझवार, हरलोग, विजयपुर जाएंगे नड्डा। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बनाएंगे चुनावी रणनीति। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने बारी बारी सुनी सबकी फरियाद। मौके पर अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। एडीजी, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसएसपी रहे मौजूद। कल जोधपुर और बाड़मेर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। रिफाइनरी विजिट और समीक्षा बैठक करेंगे सीएम गहलोत। जोधपुर में जन सुनवाई भी करेंगे सीएम। कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे सीएम अशोक गहलोत। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती आज। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर किया नमन। लिखा, सर्वमावेशी राष्ट्र की स्थापना हेतु किए गए उनके कार्य सदैव मार्गदर्शन करेंगे। करौली में फिर बढ़ाया गया कर्फ्यू। 12 अप्रैल तक जिले में कर्फ्यू रहेगा लागू। आज कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील। इंटरनेट सेवा पर भी रोक। 21 पॉइंट पर पुलिस तैनात। 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष पर बाइक रैली पर पथराव के बाद हुई थी हिंसा। देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में केवल 861 मामले आए सामने। 6 लोगों की हुई मौत। 929 लोग हुए स्वस्थ। देश में अब तक केवल 11,058 एक्टिव मामले। दिल्ली में फिर संक्रमण की दस्तक। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 141 नए केस आए सामने। एक मरीज की हुई मौत। 600 के पार पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। जेएनयू में वेज और नॉन वेज खाने के मुद्दे पर छात्रों में जमकर मारपीट। कई घायल। हंगामे के बीच रात में थाने के बाहर छात्रों ने किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी में हेलीकॉप्टर कम कार चर्चा में है। दरअसल लोग इसका इस्तेमाल शादी में दुल्हन की विदाई के लिए कर रहे हैं। हालांकि ये हेलीकॉप्टर नुमा कार उड़ती नहीं है, लेकिन शादी में 4 चांद लगाने के लिए ये कार लोगों के लिए किराए पर उपलब्ध है। हरियाणा कांग्रेस में रार प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की। सोनिया गांधी से मुलाकात कर की इस्तीफे की पेशकश। हरियाणा में बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें। हरियाणा में महंगाई की मार। नींबू 250 के पार। भिंडी, तोरी, शिमला मिर्च ने लगाया शतक। तेल, आटा, चावल भी महंगा। हरियाणा विधायकों की पेंशन पर आरटीआई से बड़ा खुलासा। पूर्व विधायकों और फैमिली पर 29.51 करोड़ रुपए सालाना हो रहे खर्च। 275 पूर्व विधायकों को 26.40 करोड़ पेंशन। 128 पूर्व विधायकों की फैमिली को 3.11 करोड़ रुपए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बोले, समान नागरिकता संहिता आज से समय की जरूरत। उत्तराखंड के सीएम को बधाई देना चाहता हूं। समान नागरिकता संहिता लाने जा रहे हैं।
जींद में पूर्व सरपंच के घर मिलने पुराने और नकली नोट। गांव हाड़वा में संजय देशवाल के घर मिले नकली नोट। करीब 8 करोड़ के पुराने नोट और नकली नोट किए बरामद। पुलिस ने बैग और 3 कट्टों से बैग बरामद किए नोट। रंगीन फोटोस्टेट मशीन, नोट काटने का कटर भी किया बरामद। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। पलवल में जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन। राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग खिलाड़ी प्रियंका तेवतिया ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। प्रतियोगिता में 200 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। पानीपत में सड़क के बीचों बीच बन रहा डिवाइडर बना सिर दर्द। सांसद संजय भाटिया निरीक्षण करने पहुंचे असंध रोड। कहा डिवाइडर के बीच बना कट लोगों के लिए खतरा। कैथल में हनुमान जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया अनावरण। कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। फतेहाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अपहरण की गुत्थी को कुछ ही घंटों में सुलझाया। हथियारबंद बदमाशों ने गन पॉइंट पर एक युवक का किया था अपहरण। आरोपियों से गाड़ी समेत कई सामान बरामद। करनाल के जश हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी। पुलिस ने मृतक की चाची अंजलि को कोर्ट में किया पेश। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। नारनौल में अचानक मकानों में आई दरारें। अचानक दरारें आने से लोग चिंतित। दिन प्रतिदिन मकानों में बढ़ रही दरारें। लोगों ने प्रशासन से की शिकायत के बावजूद समस्या दस्त की दस्त। भवानीखेड़ा में भीषण सड़क हादसा। 2 युवकों की हुई मौके पर मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। सोनीपत में सड़कों की खस्ता हालत से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने कहा कि हर दरवाजे पर लगा चुके हैं अर्जी। गड्ढे से दुर्घटना होने की रहती है संभावना। सड़कों से गुजरने में होती है परेशानी। ऐलनाबाद में खेतों में अचानक लगी आग। देखते ही देखते आग ने प्रचंड रूप किया धारण। करीब 40 एकड़ फसल जलकर हुई नष्ट। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फरीदाबाद की पुलिस के हत्थे चढ़े 2 लोग। प्रसिद्ध ब्रांड का बन रहा था नकली सामान। टीम का गठन कर की छापेमारी। पलवल में केएमपी टोल पर ट्रक ने 2 कर्मियों को कुचला। हादसे में दोनों कर्मचारियों की मौत। चालक बैरियर तोड़कर फरार। अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जालौन में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। माता के मंदिर पर झंडा चढ़ाकर लौट रहे थे श्रद्धालु। दर्जनों श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। नारनौल में कार बनी आग का गोला। नई अनाज मंडी के पास चलती भटिंडा में मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने कसा तंज। कहा लोगों को ना दिखाएं लुभावने सपने। पंजाब के बरनाला और कोटकपूरा में धू-धू कर जली किसानों की गेहूं की फसल। चंद मिनटों में अन्नदाताओं के सपने हुए स्वाहा। किसानों ने की प्रशासन से मुआवजे की मांग। मोगा में निकाला गया दस्तार चेतना मार्च। नौजवानों को सीखी के साथ जोड़े रखने के लिए और दस्तार के प्रति जागरूक करने के लिए निकाला गया मार्च। युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की गई। पटियाला पुलिस का लगातार इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयासरत। पीजी हाउस में की चेकिंग। डीएसपी मोहित अग्रवाल ने कहा कि इलाके में बनी रहे शांति।
बरनाला में निकाली गई विभिन्न देवी देवताओं की झांकियों वाली भव्य शोभा यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया गया। चारों तरफ लगे जय श्री राम के नारे। फरीदकोट पुलिस को मिली सफलता, हथियार सप्लाई करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। मामले दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पटियाला में कबड्डी खिलाड़ी धर्मेंद्र हत्या केस में 7 गिरफ्तार। 7 आरोपियों में से 4 मुख्य आरोपी, 3 लोग घर में पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते की गई थी हत्या। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 2 बाइक बरामद। आगरा में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने होमगार्डों से किया सीधा संवाद। आगरा के सुर सदन में जिले के होमगार्ड्स मौजूद। तमाम होमगार्ड्स ने रखी अपनी समस्या। होमगार्ड्स और कारागार मंत्री ने होमगार्ड्स को दिलाया भरोसा, सभी समस्याएं जल्द होगी खत्म। आईआईटी बीएचयू में 10वां दीक्षांत समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में चेयरमैन और अंतरिक्ष विभाग के सेक्रेटरी सोमनाथ एस ने की शिरकत। छात्र छात्राओं को मेडिकल और डिग्री प्रदान। ग्रेटर नोएडा में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। सैकड़ों बीघा फसल जलकर हुई राख। मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। कानपुर पुलिस ने बैंक में हुई लूट का किया खुलासा। पुलिस के हत्थे चढ़े 5 लोगों ने पुलिस से लगाई गुहार। कहा चोरी हुए जेवर हो बरामद। हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार। लूट के जेवर, तमंचे और कारतूस किए बरामद। 5 अप्रैल को ज्वेलर्स के साथ हुई थी लूट। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मोबाइल लूट करने वाले लुटेरों को पुलिस की लगी गोली। बदमाश लुटेरे हुए घायल। बदमाशों पर लूट चोरी के दर्जनों मुकदमे हैं दर्ज। नोएडा में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। अधिक गर्मी और शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। कॉलोनी में छाया अंधेरा। गर्मी के चलते लोगों का बुरा हुआ हाल। बाराबंकी में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विजय अधिवक्ता पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ। सिविल जज जूनियर डिवीजन और खाद्य रसद मंत्री ने दिलाई शपथ। बस्ती जिले के सोनहा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जाली नोटों का कारोबार करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 52,400 रुपए की जाली करेंसी हुई बरामद। कानपुर देहात में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने सराफा व्यापारी के साथ की लूट। सोने चांदी समेत नकदी लेकर चोर हुए फरार। गाजीपुर में प्रशासन की मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जब्त की गई मुख्तार अंसारी की 3.5 करोड़ की जमीन। मुख्तार के आर्थिक साम्राज्य पर चोट जारी। सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट। सीएम ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर किया पलटवार। कहा आईएएस आईपीएस अधिकारियों को गिरफ्तारी की धमकी देना बौखलाहट। अपनी छवि चमकाने के लिए राजनीति से संन्यास का दावा किया। बीकानेर में सर्किट हाउस में सीएम ने सुनी जन समस्याएं। मौके पर अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। जनता दरबार में भारी संख्या में उमड़ी भीड़। शिक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री, आपदा मंत्री भी रहे मौजूद। राजस्थान में बरसने लगी आग। 10 जिलों में लू का अलर्ट। श्री गंगानगर सबसे गर्म, जयपुर जोधपुर भी झुलसे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ओम माथुर टोंक के 1 दिवसीय दौरे पर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। ओम माथुर ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा सीएम से नहीं संभल रहा प्रदेश का लॉ ऑर्डर। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। पाली में अंबेडकर जयंती समारोह की तैयारियां जोरों पर। भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह को लेकर बैठक में कार्यक्रम को दिया गया अंतिम रूप। चाकसू में डीसीपी साउथ मृदुल कच्छावा पहुंचे। चाकसू आगामी त्योहारों को लेकर की बैठक। ग्रामीणों की समस्याओं के लिए जानकारी।
सुमेरपुर में 4 भुजा मंदिर प्रांगण में मेले का आयोजन। हजारों की संख्या में घाची समाज के लोगों ने लिया हिस्सा। 2 साल से कोरोना महामारी के कारण मेले का नहीं हुआ था आयोजन। पाली में चलाया गया स्वच्छता मिशन अभियान। जिला मुख्यालय, कॉलोनियों और मुख्य बाजारों में चलाया जा रहा अभियान। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने दिए निर्देश। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनी मकराना की रामनवमी शोभा यात्रा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। राजस्थान के ब्यावर में आजादी के 75वें महोत्सव पर विशाल स्वराज वाहन रैली का आयोजन। प्रशासन ने सभी तैयारियां की पूरी। ड्रोन और पुलिस जवानों को किया तैनात। अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। अवैध वसूली का किया भंडाफोड़। चेक पोस्ट पर चल रहा है अवैध वसूली का खेल। एसीबी ने 12 लाख से ज्यादा की राशि पकड़ी। अवैध वसूली करते आरटीओ इंस्पेक्टर समेत 7 गिरफ्तार। जयपुर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, लोगों के हित में कई योजनाएं चला रही केंद्र। जोधपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 2 पिकअप और 3 बाइक की बरामद। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।